नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि चैनल आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। उससे मैं इस बार ऐसे की कॉपी लेके आया हूँ। ऐसे की कॉपी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ऐसे आपको लिखना है। और ये चाहे आरओ हो या फिर यूपीसीएस हो, मेंस हो, ये कोई भी मेंस हो, यूपीएससी का मेंस हो, कुछ भी मेंस हो, कोई भी, सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब हर कॉपी में से हमें पॉजिटिव निकालना है और नेगेटिव को स्किप कर देना है। आप जब बहुत सारी कॉपी देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करते हुए अपनी कॉपी को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाया जा सकती है, ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम ग्रैब कर सकें। और मैक्सिमम मार्क्स ही नहीं, हम टॉपर की लिस्ट में सिलेक्शन ही नहीं, हम टॉपर भी हो सकें। उसके लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा, हर जगह से अच्छी पॉजिटिव चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी और फिर उनको यूज़ करके, केवल आपको देखना नहीं, उनको यूज़ करते हुए अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और जब वो प्रैक्टिस में, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे और अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो कितना भी आपको कुछ भी पता होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको उसका यूज़ करते हुए करना है। अब देखिए, ये ऐसे की कॉपी है, तो इसमें इन्होंने रेड पेन का यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है अपनी कॉपी में, क्योंकि रेड पेन एग्ज़ामिनर के लिए होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि रेड पेन का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए ना। बिना रेड के, अब ये हमने एक 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 पॉइंट था जो कि हम यूज़ करेंगे कि हम रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे कॉपी में। ये हमने इस कॉपी से सीखा हुआ है। अगर जिनकी ये कॉपी है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेड पेन का यूज़ बिल्कुल मत करें। बाकी अब कैसे लिखना है, इन्होंने एक कोटेशन से स्टार्ट किया जो बहुत ही पॉजिटिव है, ये अच्छा है। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट में ही तो एक पेज में इन्होंने 2 कोटेशन का यूज़ कर लिया है और अंडरलाइन किया हुआ है, साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो इस तरह से आपको सूखा एक दीर्घकालिक समस्या पे इन्होंने निबंध लिखा हुआ है। तो ये है। आप कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या उसमें मैप, डायग्राम या फ्लो चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नो डाउट, बिल्कुल आप कर सकते हो। आप मैप का यूज़ भी कर सकते हो, पर बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 आपको मिनिमम से मिनिमम आपको मैप या डायग्राम का यूज़ करना है, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही हमें आगे बढ़कर सिलेक्शन लेना है। टॉपर और जो लिस्ट से बाहर होता है उसमें हार्डली 100-50 नंबर का ही डिफरेंस होता है, और ये 2-2, 4-4, 10-10 मार्क्स ही सिलेक्शन में इन और आउट करते हैं। ये आपकी रैंकिंग को अफेक्ट करते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ही ऐड करना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ या हुआ है। तो इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है, आपको एग्जाम्पल यूज़ करने हैं, आपको कोटेशंस यूज़ करनी है, आपको कलर पेन से ब्लैक पेन का यूज़ भी करना है, आपको मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट का भी, बट आंसर राइटिंग की तरह नहीं करना है, मिनिमम करना है। और रेड पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। कोटेशन के साथ साथ आप कहीं ना कहीं आप कोई भी जो आप एक तरह से स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो, कुछ कोट भी यूज़ कर सकते हो, आप किसी का कहा हुआ उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, करंट से भी आप कुछ ले सकते हो। तो इस तरह से आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो कि कैसे सूखा का, और अच्छे अच्छे कोटेशन को आप खुद भी बना सकते हो। कब पानी अब देखिए, कब पानी बरसेगा, सूखा दूर कब होगा, जन जन करता ये पुकार, बरसा की कहता बरसा की करता है पुकार। अब इन्होंने खुद से ही बनाया हुआ, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, बट फिर भी नाइस। आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, आपको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें योजनाएं भी आप कंक्लूड, अभी तो ये है मेन बॉडी पार्ट चल रहा है। आप जैसे आप मैं लिखते हो तो सूखा का इंट्रोडक्शन दोगे, फिर सूखा के बारे में आप बताना है कि आपको कहाँ कहाँ सूखा है, क्या सूखा है, किन किन स्थानों पे सूखा है, उसके बारे में बताया जा सकता था, जो मुझे कम दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन भारत में सूखा की कहाँ कहाँ समस्या है उनको लेके हो सकता था। उसके बाद आप सूखा को जो उपाय हैं वो कि कैसे उसको हल किया जाए उसको है। और उसके बाद क्या गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है वो वो कौन से लिख सकते हो। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में भी आप जिक्र कर सकते हो। तकनीक का यूज़ करना है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो जागरूक कैसे किया जाए उसको भी, और उसकी प्रकार फिर कंक्लूज़न में भी आप एज डीजी का यूज़ कर सकते हो। आप एट द रेट नीति आयोग का जो 75 है, जो अब 100 हो चुका है, उसको यूज़ कर सकते हो। आप एसडीजी गोल बता चुका हूँ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाना है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अब कोई भी, अब रिपोर्ट जो होती है फाइनेंशियल, वो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एसीआर रिपोर्ट जो है उससे रिलेटेड आप जो है
सूखा का जो प्रॉब्लम था या डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो है उसको यूज़ कर सकते हो आप, उससे रिलेटेड चैप्टर को पढ़ के, या करंट का कुछ भी अभी सूखा है उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनको भी लिखा जा सकता है। यहाँ कम है हरियाली और इन्होंने केवल ये दिया है, जबकि आप और भी यूज़ कर सकते हो गूगल से सर्च करके। तो इस तरह से आप बहुत ही इफ़ेक्टिव ऐसे लिख सकते हो। मैं ऐसे को भी और लेके आऊँगा आपके सामने। मिलते हैं नेक्स्ट कॉपी के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।